नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। अभिनेता सोनू सूद को लेकर के सोशल मीडिया की तमाम प्लेटफॉर्म्स के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर इस बार इस वजह से नहीं आ रही है कि सोनू सूद हजारों प्रवासी मजदूरों को मदद कर रहे हैं, लोगों को उनके घर पहुंचा रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, बल्कि इस बार सुर्खियों में इस वजह से है कि सोनू सूद पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और इस तरह के पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि द सेना एमपी क्लेम्ड दैट बीजेपी वाज बिहाइंड पब्लिसाइजिंग सूद्स वर्क ऑन द वाइडर स्केल सो दैट टू पुट द स्टेट गवर्नमेंट इन अ बैड लाइट। ही सेड दैट द एक्टर वाज एडॉप्टेड बाय द बीजेपी। जैसे कि संजय राउत कह रहे हैं कि जो ये एक्टर जो हेल्प कर रहे हैं लोगों को, ये बीजेपी इसके पीछे है और बीजेपी इसको हेल्प कर रही है। और सोनू सूद का कहना यह भी है कि बीजेपी इसके काम को इतने तरीके से वाइडर स्केल में प्रसारित भी कर रही है। इसके पीछे सिर्फ मकसद एक ही है, वो वहाँ की सरकार जो शिवसेना की सरकार है गुजरात महाराष्ट्र में, उसे सिर्फ बदनाम करना, उसे डिमोटिवेट करना और बदनाम करना, और लोगों के यानी वहाँ के लोगों के पब्लिक के मन में एक परसेप्शन बता देना कि यहाँ की सरकार जो है वो लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। ऐसा मानना है शिवसेना एमपी संजय राउत का। संजय राउत ने यह भी कहा कि किस तरीके के सोनू सूद लोगों को ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं और टैग कर रहे हैं, मिनट मिनट में टैग कर रहे हैं और उन्हें हेल्प करने की आश्वासन दे रहे हैं और बस भेज रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया कि केरला से किस तरीके से, यानी त्रिवेंद्रम से उड़ीसा उन्होंने फ्लाइट भेजी, त्रिवेंद्रम से वहाँ पे जो मजदूर लड़कियाँ फंसी हुई थी उन्हें लाया गया उड़ीसा। तो उन्हें परमिशन कैसे मिल जा रही तुरंत? इसके एवज में भी और बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरों को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसे इतनी आसानी से एक्सेस नहीं मिल पा रही है और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटी उन्हें अलाउ कर रही है। तो इसके पीछे इन तमाम अगर गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि सोनू सूद के पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो कि राज्य की सरकार, जो वहाँ की राज्य की सरकार है उद्धव ठाकरे की, उन्हें बदनाम करना। तो ऐसा मानना है संजय राउत का, जो सोनू सूद पर यह आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल अपने जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस समय एक साथ पेशवाई, सांप्रदायिक मीडिया, बीजेपी, आरएसएस और राजभवन के निशाने पर है। सोनू सूद का प्रोजेक्ट यह है कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों की मदद नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूं, इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसकी तारीफ कर रहे हैं, मीडिया उसे हीरो बना रहा है। पत्रकार दिलीप मंडल के इस ट्वीट को देखकर एक्टर कमाल आर खान उन पर भड़कते दिखाई दिए। तो ऐसा कहना है पत्रकार दिलीप मंडल का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल देश में बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए किसी को आगे फोरफ्रंट पे भेज देना और काम करवाना, ताकि वहाँ की सरकार जो है ये प्रूव हो सके कि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है इस तरीके से महामारी से निपटने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे सबसे, अगर इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पे जो खबर चल रही है कि ट्विटर पे, कि किस तरीके से जिस ट्विटर अकाउंट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया था सोनू सूद को कि मैं इस जगह पे फंसा हूँ, मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, मैं नाकीसाका मुंबई में फंसा हुआ हूँ, मैं पुणे में फंसा हुआ हूँ, मैं बिहार में फंसा हुआ, मैं उड़ीसा में फंसा हुआ, मुझे हेल्प कीजिए। और उन्होंने तुरंत इन तमाम ट्वीटों को एक एक करके जवाब दिया है। लेकिन कुछ ही दिन पहले इस तमाम जो रिक्वेस्ट किए गए थे उन ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। तो ये अगर इसे भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये ट्वीट का डिलीट कर देना भी कहीं ना कहीं एक खास कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। आपको बता दें, एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश से बीजेपी के एक नेता जो एमएलए हैं, उन्होंने सोनू सूद से ट्विटर पर रिक्वेस्ट किया था और मदद मांगने की कोशिश की थी और मदद मांगी भी थी। लेकिन सोनू सूद ने भी उसे एश्योर किया था कि आपको मदद किया जाएगा। लेकिन भारी क्रिटिसिज्म होने के बाद जब भाजपा की हिडन कॉन्स्पिरेसी जब
पकड़ाती हुई नजर आई तो उस पर दबाव बनाया गया और उस एमएलए महोदय ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, जो अभी ट्विटर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो पता चलता है, और यहाँ पे जो सबसे एक अहम सवाल खड़ा होती है वो यह है कि जिन मजदूरों को हेल्प सोनू सूद अकेले कर रहे हैं, और ये बात भी सत्य है कि लॉकडाउन लागू करने के बाद जिस तरीके से हजारों हजार की संख्या में मजदूर सड़क पर आ गए, उन्हें उनकी समस्याओं को निपटारा करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए जिस तरह से सरकारी तंत्र और राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें विफल रही, उस कंडीशन में एक अकेला सोनू सूद इन लोगों को कैसे मदद कर सकता है? यह भी एक सवाल है। आप तमाम लोगों को इस पर भी गौर करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।